उस रात जब भाईजान का फ़ोन आया तो मैं हॉस्टल में ही था। भाईजान ने बताया कि अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने अम्मी से बात की और कहा कि मैं तुरंत ही घर आ रहा हूँ, लेकिन अम्मी ने मुझे मना कर दिया। अम्मी ने कहा, बेटा वो जंगल का रास्ता बहुत ख़तरनाक है, तू कल सुबह आ जाना। लेकिन बार बार वो बात मेरे दिमाग में घूमती रही। मैं अम्मी के बारे में ही सोचता रहा। फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे घर जाना ही है। मैंने बाइक उठाई और मैं उस रास्ते पर निकल पड़ा। अभी मैं लगभग 1 घंटे बाइक चला के पहुंचा ही था और मैं जंगल के रास्ते पे ही था। मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। मैंने जंगल में अपनी बाइक को रोका और जंगल की तरफ जाकर देखा। मुझे सफ़ेद कपड़ों में कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। वो रो रही थी। मैं धीरे धीरे उनके पीछे जाने लगा। मैं उन्हें आवाज़ देता रहा, लेकिन उन्होंने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। तभी अचानक एक बड़े से पेड़ के पास जाकर मैं थोड़ा घबरा गया था, लेकिन मैं धीरे से उस पेड़ के पास गया। मैंने पास जाकर देखा तो वहाँ एक रुमाल में लपटा हुआ एक ताबीज पड़ा हुआ था। मैंने आवाज़ दी, कोई है, लेकिन कोई भी नहीं आया। वो जंगल था, अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, तो मैं अपनी बाइक उठाकर वहाँ से निकल पड़ा। वहाँ से अभी थोड़ी दूर ही पहुँचा था कि मुझे एक रोड क्लोज्ड का साइन दिखाई दिया और वहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ था। मैंने उससे जाकर पूछा कि भाई साहब, ये रोड क्यों बंद है? उन्होंने बताया कि आगे एक छोटी पुलिया टूट गई है, जिसमें कुछ कार और बाइकों का एक्सीडेंट भी हो गया है। आपको रास्ता बदल कर जाना पड़ेगा। मैंने जंगल का दूसरा रास्ता पकड़ा और मैं अपने घर की तरफ निकल गया और थोड़ी ही देर में मैं अपने घर पहुंच चुका था। लेकिन मेरे घर पहुंचने का कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि मेरी अम्मी की मौत कुछ घंटों पहले ही हो चुकी थी। अम्मी की मौत ने मुझे पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया था। मैं बहुत डिप्रेस रहने लगा और मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगता था। भाईजान ने मुझे समझाया कि अम्मी का सपना था कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बनूं और मुझे अम्मी का सपना पूरा करना ही होगा। मुझे भाईजान की बात समझ में आ गई और अगले दिन मैं हॉस्टल निकलने से पहले भाईजान से मिलने के लिए पहुंचा तो देखा भाईजान कुछ ढूंढ रहे थे। भाईजान ने बताया कि अम्मी मौत से कुछ दिन पहले पीर बाबा की दरगाह गई थी और वहां से मेरे लिए एक ताबीज लेकर आई थी। ताबीज का नाम सुनते ही जैसे मेरे रोटे खड़े हो गए। मैंने भाईजान को जेब से निकाल कर वो रुमाल और ताबीज दिखाया और उन्हें उस रात का पूरा वाकया बयान किया। तो भाईजान की आंखें भी खुली की खुली ही रह गईं, क्योंकि हम दोनों भाई ही समझ चुके थे उस रात जिस औरत को मैंने जंगल में देखा था वो कोई और नहीं, मेरी अम्मी ही थी। और उस दिन से लेकर आज तक अम्मी की दुआ, वो ताबीज हमेशा मेरे गले में रहता है और मुझे कई बार महसूस होता है कि अम्मी की रूह कहीं आसपास ही है, मुझे हर मुसीबत से बचाने के लिए। क्योंकि माँ तो माँ ही होती है और वो अपने बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ती, चाहे वो रहे या ना रहे। हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं ये वीडियो भी आपको पिछली वीडियो की तरह बहुत पसंद आया होगा। अगर आप नए यूज़र हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना भी मत भूलिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।